पंचकुला के गांव महेशपुर में लगभग 70 साल पुरानी गोगाजी महाराज के मंदिर को तोड़ने के लिए पीएमडी द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद गांव के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर सनातन हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु त्योहारों और विशेष अवसरों पर माथा टेकने के लिए आते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मंदिर के सभी वैध कागजात होने के बावजूद भी पीएमडी ने मंदिर को तोड़ने की नोटिस जारी कर दिया है। लोगों का सवाल है कि आखिर किसके दबाव में आकर ये नोटिस दिया गया। गांव के लोग इस मामले को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास भी गुहार लगाने पहुंचे थे, जहां उन्हें केवल आश्वासन मिला। वहीं मंगलवार को पीएमडी की ओर से मंदिर तोड़ने का नोटिस जारी होने के बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में पहुंचने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि ये सनातन आस्था का सवाल है और किसी भी कीमत पर मंदिर को नहीं तोड़ने दिया जाएगा। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यदि किसी कारणवश मंदिर को हटाना आवश्यक है तो उसके लिए अलग से उचित स्थान उपलब्ध कराया जाए। जी, आज कार्रवाई की जा रही है, डिमोलिश की दरबार ये मंदिर जो बना हुआ है उसको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखिए इसको? सभी श्रोताओं को जय सीताराम। देखिए, ये दुख का विषय है यार, ये पहला प्रकरण नहीं है। आप तो मीडिया प्रभारी के लोग हैं, आपने देखा होगा हर साल के अंदर किसी न किसी धार्मिक स्थल पे पीला पंजा चलता है। और बड़े दुख की बात है, भगत जी ने एक बात कही कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ हिंदू सम्मेलन हुआ, तो सबसे पहले तो उन बागड़ पिल्लों को एक प्रश्न चिन्ह उन पर होता है, उन दिखावटी लोगों पे जो सरकार के गुलाम है, सरकार की दलाली करते हैं कि जब आप धर्म सम्मेलन के लिए 100 आदमी इस धार्मिक स्थल पे जोड़ सकते हो तो धर्म की रक्षा के लिए आपके वो लोग कहाँ गए? आपको सूचना दी, आपको इंटीमेशन करा भगत जी ने कि भाई इस तरीके से नोटिस चिपका करके गया है एक विभाग की भाई इसको हम तोड़ेंगे, तो आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जिस सरकार के लिए आप हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते हैं तो आपने उनको क्यों नहीं लाया? मेरा आपके मंच के माध्यम से यही अनुरोध सभी मेरे सनातनी भाइयों से है, दुर्गा प्रेमियों से, गो भक्तों से, सनातनी प्रेमियों से, कि एक बात ध्यान में रख लेना, आप सरकार चाहे पहले रही हो या अब रही हो, आपकी कोई सरकार नहीं है। आपको मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से भंडारा खाना इकट्ठे होते हैं, जिस तरीके से आप जागरण में इकट्ठा होते हैं, इसी तरीके से आपको क्षत्रिय परंपराओं को अपने अंदर उतार करके और गुग्गा जारवी राणा जी के आदर्शों पे चल करके जिस तरीके से इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए अपने भी प्राणों की इन्होंने मतलब कि इस तरीके से रूपरेखा तैयार की, अपनी जान न्यौछावर करते हुए भी इन्होंने वहां पे धर्म की रक्षा करी और बगदाद से लाखों मुगलों से गौओं को आजाद करवाया। मेरा यही निवेदन है कि जो भी गुग्गा जारवीर जी को मानते हैं, आप उनके सिद्धांतों को, उनकी प्रवृत्ति को, उनके व्यक्तित्व को अपने अंदर उतारें। कोई सरकार आपको नहीं बचाएगी। दूसरी बात, इस शहर का तो हाल इतना बेकार है, आपको पता ही है। किसी गरीब की लड़ाई हो, कमजोर की लड़ाई हो, किसी धर्म की लड़ाई हो, कोई भी व्यक्ति अगर समाज सेवी हो और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता हो तो सबसे पहले मुकदमा उसी पे दर्ज होता है, जिस तरह मेरे ऊपर भी। पीएमडी और अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पहले भी नोटिस जारी कर दिया गया था, सुपर नोटिस भी किया था और हाई कोर्ट के निर्देश थे। देखो, मैं एक बात पहले ही बोल चुका हूँ, सरकार से ऊपर अधिकारी है क्या? लगा ले। उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, कोई टूट रहा है कोई हिंदू धार्मिक स्थल आज भी? मैंने पहले ही कहा है कि नोटिस चाहे 70 चिपका दें लोग, सरकार से बाहर नहीं है। अगर आपने हिंदू सरकार कोई और होती जिसने हिंदुत्व का ढिंडोरा ना पिटा होता तो आप उसको एलिगेट कर सकते थे। यदि सरकार ने हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया है और सब लोगों ने अपनी अपनी और पार्टियों को छोड़ करके एज अ सनातनी होने के नाते भाजपा को वोट दिए, तो भाजपा के वो नेता कहाँ है जिनको चुन करके सदन में भेजा, जिनको विधायक बनाया, जिनको मेयर बनाया, जिनको पार्षद बनाते हो? तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, ये प्रश्न चिन्ह ही उन सरकार के उन नेताओं पे, उन प्रतिनिधियों पे लगता है जिन्होंने हिंदुत्व पे वोट लिए। लेकिन हिंदुत्व की जब हानि होती है, कोई मंदिर टूटता है, कोई माड़ी टूटती है, उनकी चुप्पी साध लेते हैं, अपना मुंह नहीं खोलते। उन लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन है पूरे सनातन समाज का। गर्वेश जी, आप गौ रक्षक दल में भी है, तो आज जैसे करोड़ों रुपए गौशाला में भी जाती है, लेकिन उसके बाद भी गौ माताएं और जो नंदी है वो सड़कों में नजर आते हैं, उसके बारे में क्या? बिल्कुल है, देखो आप अच्छी तरह जानते हैं मेरा किसी सरकार से कोई अलायंस नहीं, और मैं अकेला आदमी हूँ कि निर्भीकता से पिछले 15 वर्षों से अपने सनातनी युवा और सनातनी समाज के लिए मैं निर्भीकता से पूरे हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आवाज उठाता हूँ। मैंने तो वही कहा है कि जो भी गोरक्षक हैं वो भी तो उसी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा खुद का आंकड़ा छोड़ करके अभी चंडीगढ़ मक्खन माजरा का प्रकरण आप देखिए, पंचकुला गौशाला टूटी थी प्राचीन, ये अपना खड़ग मंगोली के अंदर। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग, देखो लोकतांत्रिक पावर बहुत बड़ी है, कानून से देश चल रहा है, राजनेताओं से देश चलता है, हम ऑथोराइज नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं 2 मिनट में शांत कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी प्रशासनिक प्रणाली हो, मुझे रोकना आता है। अगर कोई भी हिंदू धार्मिक तीर्थों पे, धार्मिक स्थलों पे प्रहार करेगा तो मैं सक्षम हूं, अपनी सेना के साथ मैं रोक सकता हूं, लेकिन यही सरकार और प्रशासन मुकदमे हमारे पे दायर करेगा। इसलिए जो ऑथोराइज हैं
जो पंजीकृत है सरकार में, जो चुने हुए नुमाइंदे हम लोगों ने भेज रखे हैं, ये ड्यूटी उनकी बनती है कि जब जनता पे कोई कष्ट आता है, हिंदू समाज पे कष्ट आता है, आकर के वो उसके निवारण के लिए धरातल पे आकर के बात करें, अधिकारियों को समझाएं। आप देखें ना, ये सुबह 6 बजे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं अधिकारियों के बीच, लेकिन सरकार का कोई भी छोटा से लेके बड़ा प्रतिनिधि या वो ठेकेदार जो हिंदुत्व के नाम पे सरकारों को गर्म करते हैं, जिनकी ताकत, जिनकी औकात नहीं है 2 शब्द सच बोलने के भी, जिनका मुंह बंद करा हुआ है, जो हिंदुत्व के नाम पे ढोल जरूर पीटना है, तो उनकी ड्यूटी बनती थी कि इन सेवकों को, इन भक्तों की सुरक्षा संरक्षण में वो पहुंचे। मैम आज कार्रवाई की जा रही है सेक्टर 21 में, महेशपुर में कुछ बीमारी है यहाँ पे, जी बताएंगे जरूर। जी, इसमें NHA और PMDA दोनों का जुरिसडिक्शन फॉल करता था, कोर्ट की कंप्लायंस में से तोड़ा गया है और इलीगल स्ट्रक्चर का नोटिस वगैरह देकर के इस पे कार्रवाई की गई है। क्या मामला पूरा है, कितने साल का पुराना है? जी होगा, पहले से है हमारे पास। PMDA के पास अभी पिछले 2-3 साल से लैंड ट्रांसफर हुई है, उसके बाद ये नोटिस में आया। कितने नोटिस दिए जा चुके हैं मैम इन मंदिर को? इनको पहले वेकेशन शोकोज नोटिस दिया गया, फिर उसके बाद वेकेशन ऑर्डर्स भी दिए गए हैं और वो वेकेशन ऑर्डर्स भी 3-4 बार इनको दिए गए हैं। जो ग्रामीण है वो डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे थे कि भाई जगह हमारे नाम और फीस वगैरह जिसमें कुछ पे की हुई है। जी नहीं, ये PMDA और NHA दोनों की लैंड है यहाँ पे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर है, इसी वजह से कार्रवाई हुई है।